बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक मिसाल से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब आप स्कूल जाते थे या ट्यूशन के लिए तो अपने साथ आप बुक्स लेकर जाते थे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बगैर बुक्स के स्कूल या ट्यूशन गए होंगे। जब आप बुक्स लेकर स्कूल जाते थे तो अगर साइंस का पीरियड था तो टीचर साइंस की बुक खोलता था, आप भी साइंस की बुक खोलते थे। और टीचर लेसन नंबर 10 पढ़ा रहा है तो आप भी लेसन 10 खोलते थे और उसे पढ़ते थे। और ये कंफर्म था आपको कि टीचर यही पढ़ा रहा है जो आपने खोला है। ट्यूशन पर भी ऐसा होता होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप बगैर बुक्स के गए होंगे स्कूल या ट्यूशन में। अगर आप बगैर बुक्स के कभी स्कूल जाएं तो क्या ये मुमकिन है कि आप पास होंगे? मेरे ख्याल से 90% 100% चांसेस है कि आप एग्जाम में फेल ही होंगे। लेकिन दुनिया के मामले में तो हमने बुक्स लेकर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन दीन के मामले में हम क्या कर रहे हैं? हमें कारी, आलम, इमाम साहब, मौलवी साहब जो पढ़ा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, हमने इसकी कंफर्मेशन हमें नहीं है, ना हमने करने की कोशिश की है कि ये कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आया सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। तो इसी तरह जैसे स्कूल में बगैर बुक्स के हम फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है क़यामत वाले दिन हम सब फेल हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि ख़ुद कुरान को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, अहादीस को ख़ुद पढ़ें, ख़ुद समझें, और जहाँ मुश्किल आती है वहाँ पे आप रुजू कर सकते हैं उलमा इकराम के साथ। तमाम उलमा इकराम का ये मुत्तफ़िक फ़ैसला है कि कुरान के बाद जो सही तरीन किताब है वो सही बुखारी शरीफ है, उसके बाद सही मुस्लिम और बाकी 4 जो हदीस की किताबें आती हैं इनकी कंफर्मेशन है। लिहाजा आपको जो भी मसला हो, जो भी आप बात सुने, उसे आप खुद कंफर्म ज़रूर करें। बगैर कंफर्मेशन के हो सकता है, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि आप फेल हो जाएं। तो मेरी ये मिसाल देने का मकसद ये था कि दुनिया के मामले में हम बिल्कुल कंफर्म किताबें हर चीज़ देख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन दिन के मामले में आप ना ये देख रहे हैं कहाँ से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सबको तौफीक दे कि हम लोग कुरान का तर्जमा ख़ुद पढ़ें और सही जो अहादीस हैं उनको ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेक्स्ट रिमाइंडर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।